अगर आपका ये सनातन धर्म इतना ही पुराना है, बड़ा ही पुराना है, तो ये आपका सनातन धर्म भारत में ही क्यों कैद होकर रह गया है? अच्छा, इस्लाम से ज्यादा तो इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तेरे लॉजिक के हिसाब से इस्लाम से पहले तो इंटरनेट आया होगा। तो क्या हाल है? तो यार आप लोगों का फिर से स्वागत है हिंदू वर्सेस मुस्लिम के एक और वीडियो में। तो यार आज हम फिर बात करेंगे इस भड़वे के बारे में जिसको अपने इस्लाम से ज्यादा हमारे हिंदुओं में इंटरेस्टेड है। तो यार इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना चुका हूं, तो जिसको यार देखना तो मेरे चैनल पे जाके उसकी वीडियो देख सकता है। तो आओ यार हिंदुओं के बारे में गलत सोच रखने वालों की माँ बहन की जय करते हैं। क्या यार, मैं हर वक्त वीडियोस बनाता रहता हूँ, आज मैं वीडियो देखूंगा। ये मंदिर पता नहीं कहाँ का है जहाँ पर कुत्तों की पूजा होती है। तो मैं बस जानना चाहता हूँ कोई हिंदू भाई है जो कमेंट में सही से बता सके, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है इनकी पूजा क्यों होती है। अरे अजान भाई, ये एक्सप्रेशन तब दिखाना जब तुम्हारी अम्मी अपने पड़ोसी के साथ तेरे कमरे में पाई जाएं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और रही बात हमारे धर्म में कुत्तों को पूजा क्यों की जाती है, तो यार हमारे धर्म में इंसानियत नाम की एक चीज होती है जो तेरे लोगों में नहीं है। हमारे धर्म में जानवरों को भी जीने का अधिकार है। तेरी धर्मों की तरह नहीं, जानवरों के साथ साथ अपनी माँ बहन का भी हलाला करें। या कहते हैं कि नफरत इंसान को अंधा बना देती है, और कुछ यही हाल है उन हिंदुओं का जो इस्लाम से नफरत करते हैं। ये अंधभक्त इस्लाम से नफरत करने की 3 वजहें आपको जरूर बताएंगे। नंबर 1, मुसलमान 4 शादियां करते हैं। नंबर 2, इस्लाम में अपनी ही बहनों से यानी कजन मैरिज की जाती है। और नंबर 3, इस्लाम तलवारों के जोर पर या फिर जबरदस्ती फैलाया जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो राम था ना, इसके पिताजी ने 4 शादियां कर रखी थी। अब एक गंवार, पहले पूरी जानकारी तो ले लिया कर, फिर आया कर यहाँ मूतने। उस टाइम जो राजा होते थे ना, अपना राज्य और शक्ति बढ़ाने के लिए 4-4 शादियां करते थे। तेरे पास क्या है भिखमंगे? तुझे कौन सा राष्ट्र खड़ा करना है जो तू 4 शादी करता है? राजा दशरथ की 4 रानियां थी और चारों को रानी की तरह रखते थे और चारों को फुल इज्जत देते थे। तेरे धर्म की तरह नहीं, आटा दाल के पैसे नहीं, 4 शादी कर लिया, मजे ले लिया, उसके बाद 3 बार तलाक बोल के घर से भगा दिया। जब गांव में दम हो ना रानी बना के रखने का, तब 4 शादी की बात करना भड़वे। और इसी तरह से ये जो कृष्णा जी थे, इन्होंने 16,000 से भी ज्यादा पत्नियां। चल मान लिया भगवान श्री कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से 16,100 पत्नियों को उन्होंने राक्षस से मुक्त कराया था और 16,100 पत्नियों को 16,100 महल में रखते थे। तेरी तरह नहीं, 4 शादी कर लिया, 40 बच्चे पैदा कर लिया और ला के 1 BH के रूप में पटक दिया। और उसके बाद सरकार के ऊपर आरोप लगाओ कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे बच्चों को टट्टी साफ करने के लिए पानी नहीं खरीदा जा रहा है। ये गरीब की माँ की एक 27 साल के हिंदू ने पूरे देश को नचा कर रखा है, तो सोच लो हमारे लाखों साधु अभी भी गुफाओं में धुनी लगा कर बैठे। अबे जलील और आवारा औरत, तूने अंधभक्ति में PhD कर रखी है क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये साधु बाबा कौन सी गुफा में धुनी लगाने के चक्कर में रहते हैं, तुम खुद इस वीडियो में देख लो। इस गधे के बच्चे को कुछ नहीं समझ है, इस को कितना भी समझा लो, लेकिन इसके दिमाग में गधे का स्पर्म भरा है। कि ये नागा की बात कर रही है और तू किसे दिखा रहा है? ढोंगी पंडित को। पंडित अलग होते हैं और तपस्वी अलग होते हैं जो नागा होते हैं। कितना भी समझा लो साले को, लेकिन इसके दिमाग में गधे का स्पर्म ही भरा है, इसको नहीं समझ में आने वाला है। अगर तो इंसानियत का जनाजा देखना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को देख लो जिसमें फलस्तीन गाजा के बच्चे अपने हाथों की हथेलियों पर अपना नाम और अपनी उम्र लिख रहे हैं, ताकि कल को अगर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक के हमले में अगर ये बच्चे मर जाएं तो इनके माँ बाप को इनकी लाश पहचानने में आसानी। ये अपना दिमागी शक्ति खो बैठा है। आज पता चला इन लोग का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि इनके स्कूल में इंसानों को नहीं, इन जैसे गधे को पढ़ाया जाता है। इसके स्कूल में किताबों को नहीं पढ़ाया जाता, केवल बस अल्लाह के बारे में बताया जाता है और अल्लाह को ही पढ़ाया जाता है कि बच्चों अपने हाथों में अपना नाम और अपना उम्र लिख लो, ताकि मिसाइल एक्सप्लोजन में इनके हाथों से इसके लाश को पहचाना जा सके। इन चूजों को कोई समझाओ, मिसाइल एक्सप्लोजन में हाथ तो छोड़ो, भोसड़ी की एक बाल भी नहीं बचेगा, बचेगी तो केवल राख। देख रहे हो इसका उत्साह, ऐसा लग रहा है कि अपने अम्मी और बहन की
गुजिया को सूंघ कर और चाट कर स्वाद ले रहा हो। इस पूरी दुनिया में एक वाहिद रिलीजन या मजहब ऐसा है जिससे काफी सारे फजूल लोग एवं ही नफरत करते हैं, एवं ही चिढ़ते हैं, और वो है इस्लाम। इस्लाम को टारगेट करना, उसे गलत साबित करना या फिर उसे मिटाना इस वक्त काफी सारे लोगों का सपना बन चुका है, जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला। इस्लाम को कोई गलत नहीं मानता और इस्लाम से कोई नफरत नहीं करता, बस नफरत तुम जैसे चूतियों से करते हैं। और रही बात इस्लाम की, क्या है तेरे इस्लाम में सही मानने लायक? जानवरों का हलाला करना या फिर अपने माँ बहन का हलाला करना या फिर 4 शादी करके 40 बच्चे पैदा करके उनसे भीख मंगवाना? क्योंकि इस दुनिया में जिस किसी ने भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की वो खुद ही मिट कर रह गया। फॉर एग्जाम्पल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में फिरौन जो खुद को खुदा कहा करता था, लेकिन उसके इसी तकब्बुर ने उसे समुंदर में डुबोकर मार दिया। और नंबर 2 ब्रिटिश व्हाइट स्टार, जिसने ये कहा था कि अगर खुदा भी चाहे तो टाइटैनिक डूब नहीं सकता, और टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही डूब गया था। वो स्टीफन हॉकिंग्स जो ये कहता था कि खुदा तो सिर्फ एक फेरी टेल है, और उसके इसी तकब्बुर की वजह से वो 20 साल की उम्र में ही पैरालाइज्ड हो गया। बेशक इस्लाम हमेशा रहेगा। तुझे ये स्टीफन हॉकिंग और द ब्रिटिश व्हाइट स्टार के बारे में जो तू बात कर रहा ना, ये दोनों क्रिश्चियन थे। अगर इन्होंने कहा होगा तो अपने गॉड से कहा होगा, ना कि तुम्हारे अल्लाह से, तो फिर इसमें तुम्हारे अल्लाह का क्या लेना देना भाई? ये एक हमारी प्यारी सी मुसलमान बहन हम मुसलमानों से ये सवाल कर रही है कि इस्लाम में औरत का बाल बेचना जायज है कि नहीं। मेरी बहन, इस्लाम में औरतों का अपने बालों को बेचना हराम है, नाजायज है और गुनाह कबीरा है। काफी सारी औरतें अपने बालों को बेचती हैं और काफी सारे लोग उन्हें खरीद भी लेते हैं। ये एक हराम चीज है, क्योंकि इस्लाम में अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा बेचना हराम करार दिया गया है। बल्कि नहीं, इसके इस्लाम में बालों के बेचना हराम है, लेकिन जो टांगों के बीच में है अपने भाइयों के साथ उसको शेयर करना जायज है। भाई तुम्हारे इस्लाम को मेरी तरफ से 21 तोहफों की सलामी। वैसे अपने हिंदुस्तान में भी काफी ऐसे लोग हैं जिनके हिसाब से इस्लाम धरती पर जो घटनाएं होती है इनके अल्लाह का कारनामा है। दिन और रात एक जगह पर एक ही साथ कभी आप लोगों ने देखा है? आज देख लीजिए। इस तरफ ध्यान से देखिए, उजाला है, ठीक है, शायद सूरज या फिर डूब रहा है, ठीक है। और इस तरफ देखिए पूरी तरह से अंधेरा भी है और ये इधर चांद भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला की बेशक मेरे रब की कुदरत है, मेरे रब की करिश्मा है बेशक। यही होता है इन जैसे अनपढ़ों का हाल। यहाँ प्रकृति गई माँ चुप, ये सब इनके अल्लाह का करिश्मा है। अगर दिन में धूप निकलती हो, बारिश के टाइम अगर बारिश हो रही हो, तो यहाँ प्रकृति का सर्कल नहीं है, यहाँ इसके अल्लाह का करिश्मा है। सालों कुरान की जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी, हिस्ट्री पढ़ लिया होता तो सालों आज ये दिन ना देखना पड़ता। अभी भी वक्त है, कुरान को छोड़ के किताबों पे आ जाओ, लाइफ सुधर जाएगी तुम लोग की। है तो गरीब, पर दुनिया की सबसे कीमती दौलत इन बच्चों के पास है, कुरान। कुरान पाक खरीदने के लिए पैसा तक का नहीं है, लकड़ी के ऊपर कुरान पाक लिख के रखा है। कहां से कुरान खरीदने के पैसे होंगे? पैदा होते ही इनके हाथों में किताबों की जगह कुरान थमा दिया जाता है। जब पढ़े लिखेंगे तभी तो कमाए धमाएंगे, तभी तो 4 पैसा कमाएंगे। ये कुरान पढ़ के एक इस्लामिक मुस्लिम बन सकते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते जो 4 पैसा कहीं से कमा सके। इन बच्चों को गिफ्ट तोहफा इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये बच्चे 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। फजर से लेके ईशा तक का एक भी नमाज कज़ा नहीं करते ये बच्चे। अल्लाह ताला इन बच्चों पर राजी तो हो। हाँ, तभी सालों तुम लोग एक झोपड़ी में पैदा होगे और उसी झोपड़ी में निपट जाओगे। क्योंकि जब तुम लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ोगे तो क्या पढ़ाई खाक करोगे? जब पढ़ाई नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, जब नौकरी नहीं होगी तो जिम्मेदार सरकार होगी। ये लड़की जर्मनी का है, इसने खुद भी इस्लाम कबूल किया और बाद में अपने अम्मी को साथ में लेकर आई है क्योंकि अम्मी भी इस्लाम कबूल करना चाहती है। सुभान अल्लाह। ये बेटी खुशी से किस कदर रो रही है, देखिए। मतलब कुछ भी दिखा रहे हो अल्लाह के नाम पे भोसड़ी के। ये उंगली दिखा के कौन इस्लाम कबूल करता है? साले ये लड़की खुशी से नहीं रो रही है, इसको किसी लड़के ने थप्पड़ जड़ दिया है और उसकी माँ उंगली दिखा के उसको ये कह रही है, साले तूने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा तो मारा कैसे? कुछ नमाजी नमाज अदा कर रहे थे सड़कों पर, पुलिस वाले आके उन लोगों को हटाने लगा और किस अंदाज से हटाने लगा वो आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार इंसान किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, जब वो अपनी खुदा को याद कर रहा है तो उसको कोई इस तरह से हटा सकता है क्या? मतलब इंसानियत कहाँ गई यार? इंसानियत भी एक चीज होती है ना, वो कहाँ गई?
हाँ भोसड़ी के, ये सड़क तेरी अब्बा की है, ये सड़क तेरे अब्बा ने बनाई है। जब मन किया जहां मन किया बीच सड़क पे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी तुम्हारे इंजीनियर चूतियां हैं जो सड़क को गाड़ी चलाने के लिए बनाए हैं। तुम्हारे कुरान में तो यही लिखा होगा, सड़क जो बनाई जाती है उस पर गाड़ी चलने के लिए नहीं बनाई जाती है, उस पे तुम जैसे चूतियों को नमाज पढ़ने के लिए बनाया जाता है। नो, जो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन और अपनी बेटी के मिजाज से ज्यादा वाकिफ हैं। हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ रह लेंगे दूसरा नहीं रह पाए। तो बस यार वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।